हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर से ये हमारा अगला क्वेश्चन है। लेट z1 z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स represented by points on the circle mod z1 equal to 1 and mod z2 equal to 2 respectively. Then ये हमें 4 ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं, हमें चेक करना है कौन से ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर करेक्ट हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप ये देखो, आपको यहाँ 2 सर्कल दे रखे हैं, एक मॉड ऑफ z1 इक्वल टू 1, एक मॉड ऑफ z2 इक्वल टू 2। सर्कल को रीड कैसे करेंगे? किसी भी सर्कल को लिखने का तरीका कुछ ये होता है, z माइनस ए इक्वल टू आर। ये बताता है सेंटर और ये बताता है रेडियस। ठीक हो गया। पर यहाँ पर हमें मॉड ऑफ z1 इक्वल टू 1 दे रखा है, इसका मतलब है ये मॉड ऑफ z1 इक्वल टू 1 को हम कह सकते हैं मॉड ऑफ z1 माइनस 0 इक्वल टू 1। तो सेंटर क्या माना जाएगा? ओरिजिन पर। और रेडियस कितना माना जाएगा? 1। तो बनाते हैं इस सर्कल को। ये हमने बना लिया आर्गन प्लेन, ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। तो हमने ये बनाया सर्कल और जिसका रेडियस कितना है? 1। मतलब ये डिस्टेंस 1 है, मतलब ये डिस्टेंस 1 है, मतलब ये डिस्टेंस 1 है। इस z1 का मतलब क्या है? z1 ये है, इस पर लाई कर रहा है, ध्यान रखें, ये मतलब है। ठीक है। दूसरा हमें जो सर्कल दे रखा है वो दे रखा है मॉड ऑफ z2 इक्वल टू 2। इस वाले सर्कल का भी जो सेंटर है वो ओरिजिन ही है। तो अगर मैं इस वाले सर्कल को भी इसमें कंस्ट्रक्ट करूं, रेडियस 2 है, मतलब इसका डबल, तो बनाऊंगा तो वो सर्कल कुछ ऐसा बनेगा। ठीक हो गया। हमने दोनों सर्कल को आर्गन प्लेन पे कंस्ट्रक्ट कर लिया है। ये z2 कहाँ लाई कर रहा है? देखो z2 ये लाई कर रहा है। ये समझ में आ गया होगा आपको? ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो बारी बारी से हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो 4 ऑप्शंस हैं इनके मतलब क्या है। अब हमारे पास जो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है, आप ये देखें कि ये लिखा है कि मिनिमम ऑफ z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 1। इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि हम आर्गन प्लेन में ही देख लें कि z1 और z2 को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो उनके बीच की वैल्यू, मतलब मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2, ये हमें कह रखा है। तो z1 में से z2 कैसे माइनस होगा? देखो, ये जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं हम z1, मॉड ऑफ z1, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम कहेंगे z2। तो ये जो है ना, इसको कहेंगे हम z2 माइनस z1। यहाँ से ये लेकर यहाँ तक का ये जो चीज़ है इसको कहेंगे हम z2 माइनस z1। और जब हम इसका मॉड करेंगे तब इसका मतलब होता है ये डिस्टेंस को हम बोलेंगे मॉड ऑफ z2 माइनस z1। अच्छा, ये डिस्टेंस है 1, ये डिस्टेंस है 2, तो ये कितना हो गया? 1 हो गया ऑब्वियसली। तो मॉड ऑफ z2 माइनस z1 जो है वो किसके बराबर आया? 1। और यही मिनिमम डिस्टेंस भी है। ठीक है। अगर दूसरे तरीके से सॉल्व करना है तो हमारे पास दूसरे तरीके का भी ऑप्शन है। वो क्या है? आपको ये पता है, ये आपको पता है कि z1 प्लस z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। यहाँ पर ये z1 माइनस z2 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2। ये आपको पता होना चाहिए इनइक्वालिटीज़। ठीक है। अब देखिए, अगर मिनिमम वैल्यू यहाँ पर हमें देखनी है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड z1 माइनस z2 ये है हमारे पास, तो इन दोनों को लेना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, z1 माइनस z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2। ठीक है। तो हमारे पास z1 की वैल्यू कितनी है? 1। z2 की वैल्यू कितनी है? 2। सॉल्व करोगे कितना आएगा? -1। पर क्योंकि ये मॉड है, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हम यहाँ पर इसको स्टार्टिंग में ये चीज़ हमें यहाँ पर अप्लाई करनी थी। तो हमारे पास कितना आ जाता? 1। ये ऐसे भी हमने सॉल्व करके 1 दिखा दिया है। ये समझ में आ गया होगा आपको? मतलब ये वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है। तो अब यहाँ पर चारों ऑप्शंस में से हमें पता नहीं लगेगा जब तक हम हर एक ऑप्शन को यहाँ पर चेक नहीं करेंगे। अब देखो, ये हमारे पास ये जो एक ऑप्शन है इसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा देखो, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे इसको हम। ये हमारे पास जैसे ये है, अब यहाँ पर ये देखें, इसको सॉल्व करना है
तो इसको भी हम इसी इनइक्वालिटी से सॉल्व करते हैं। ये हम इसको ऐसे लिखेंगे, मॉड ऑफ Z2 प्लस 1/Z1 इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 प्लस 1/मॉड ऑफ Z1। पता है ना, ये इनइक्वालिटीज का इस्तेमाल किया हमने यहाँ पर। अच्छा, Z2 कितना है, मॉड ऑफ Z2 कितना है? मॉड ऑफ Z2 क्वेश्चन में आपको दे रखा है 2 है। Z1 कितना है, मॉड ऑफ Z1 ये है 1, तो 1/1 तो आपका 1 होता है, तो कितना आ गया, 3 आ गया। तो मॉड ऑफ Z2 प्लस 1/Z1 इज लेस देन इक्वल टू कितना आ गया, 3। इसका मतलब हमारे पास जो बी ऑप्शन है ना, ये भी यहाँ पर मैच कर रहा है। हमारे पास जो ये जो पहला ऑप्शन है, मॉड ऑफ 2Z1 प्लस Z2 इक्वल टू 4, इसको भी हमें सॉल्व करना है। बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसको भी। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2 ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ 2 ट्वाइस ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। ठीक हो गया। इक्वल टू 2 को हम बाहर रख सकते हैं, ये मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 हो गया। अब मॉड ऑफ Z1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 1 दे रखी है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, प्लस ये भी हमारे पास 2 है, तो सॉल्व कर रहे हैं तो ये 4 आ रहा है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, मॉड ऑफ 2 टाइम्स ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस देन इक्वल टू 4। पर ये जो हमें यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है ना, इसमें इस तरह से नहीं लिखा हुआ है। तो इसको दूसरा तरीका ये है, इसका मतलब क्या क्या इसका मतलब है कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 4 होगी। इसलिए इस तरह के स्टेटमेंट पे हम इसको अगर लिखेंगे तो हम लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्वाइस ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 4। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने जब यहाँ पर सॉल्व किया है तो हमारे पास जो 3 ऑप्शन है, ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर ट्रू है, ये डी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तो 3 ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर करेक्ट बैठते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को भी यहाँ पर देख लिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर क्लास 11th और क्लास 12th के हर एक क्वेश्चंस जो किसी भी IIT या EIEEE में आई हैं, उसके सॉल्यूशन आपको परफेक्ट वे में मिलेगा। थैंक यू सो मच।